हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोज़गार अपडेट्स में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन अभी आया है 2025 का, तो उसके में कैसे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या सिलेबस है, वो सब डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पिछले अपडेट से, पिछले नोटिफिकेशन था 2024 से, उससे कुछ चेंजेस आए हैं, तो वो क्या चेंज यूपीएससी ने इस बार किए हैं, वो सब आपको फॉर्म भरते में ध्यान रखने हैं कि ये चेंजेस यूपीएससी ने किए हैं। तो तीन चार कुछ मेजर चेंजेस हैं, वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, पहला चेंजेस है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। पहले क्या था, डॉक्यूमेंट जो थे हम प्रीलिम्स के बाद सबमिट करने होते थे, लेकिन अभी जो पूजा खेड़कर का केस आया उसमें कुछ फेक सर्टिफिकेट उन्होंने लगाए, जिसकी वजह से उन्हें यूपीएससी ने डिस्क्वालीफाई किया। तो इसकी वजह से जो इस बार जो नोटिफिकेशन आया है 2025 का, तो इसमें जो हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अपने सर्टिफिकेट वगैरह हैं, वो प्रीलिम्स के फॉर्म भरते में ही हमको सबमिट करने हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखें। आपका अगर कोई भी सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नहीं बना है तो उसे बनवा लें, अभी टाइम है, 8-10 दिन में वो तैयार हो जाता है, तो उसका आपको अपलोड करना पड़ेगा इस बार। अगला जो मेजर चेंज यूपीएससी ने किया है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। जैसे कि हमें सबको मालूम है कि कोई भी एक डिग्री हमारे पास होनी चाहिए यूपीएससी के लिए, चाहे वो बीए, बीएससी, कोई भी एक ग्रेजुएशन हमारे पास एटलीस्ट होनी चाहिए। तो पहले क्या था, प्रूफ ऑफ डिग्री जो था हमें सबमिट करना पड़ता था आफ्टर प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको अपना डिग्री का प्रूफ लगाना पड़ता था। लेकिन इस बार जो मेजर चेंज जो किया है यूपीएससी ने, कि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों बिना डिग्री के दे सकते हैं। इट मीन्स दैट यू कैन अप्लाई इन फाइनल ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन। बहुत फॉर फाइनल ईयर में तो पहले भी हम लोग अप्लाई कर देते थे, लेकिन मेंस के लिए एलिजिबल नहीं होते थे फाइनल ईयर में। लेकिन नाउ यू आर एलिजिबल फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस विदाउट डिग्री ड्यूरिंग द पासिंग और द फाइनल ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन। पहले जो थे हमें वो प्रीलिम्स के बाद सबमिट करनी पड़ती थी, लेकिन अभी मेंस के बाद। अगला जो चेंजेस हुआ है, मेजर जो चेंज है, वो है सर्विस और कैडर को लेके। तो सर्विस की जो प्रेफरेंस होती थी वो मेंस के बाद ही होती थी पहले, कि कौन सी सर्विस आपको लेनी है, या मेंस के टाइम होती थी कि ये सर्विस लेनी है, आईएएस, आईपीएस, जो भी आप प्रेफरेंस भरते थे। अभी क्या है, सर्विस की प्रेफरेंस जो आपको, जब प्रीलिम्स का जो फॉर्म भरेंगे उसी में सर्विस की प्रेफरेंस आएगी। आपको कौन सी सर्विस का ऑर्डर आप फिल करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसी हिसाब से आपको फिर आपकी रैंक के बेस पे सर्विस अलॉट होती है। कैडर क्या है, कैडर भी पहले जो आपका मेंस वगैरह इंटरव्यू वगैरह हो जाता था उसी टाइम होता था। अभी मेंस से पहले जब आप मेंस का फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपसे कैडर पूछा जाएगा कि आपको किस स्टेट्स में जॉब चाहिए आपको। फिर वो आपकी सारे एक्सपेक्ट देखते हैं, आपकी रैंक देखते हैं, बाकी सब चीज़ें देख के आपका होम कैडर होता है। आप जैसे यूपी से बिलोंग करते हैं तो उस हिसाब से फिर आपको वो कैडर अलॉट होता है। अभी जैसे आप सर्विस तो आप प्रीलिम्स का फॉर्म भरते में भरेंगे, तो सर्विस में आपको सपोज़ कोई मिस्टेक हो जाती है तो मेंस का जो आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद 15 दिन का एक विंडो खुलेगा, तो उसमें आप कोई भी ये सर्विस और कैडर की जो भी प्रेफरेंस होगी तो यू कैन चेंज ईजिली। सो चिंता वाली ऐसी कोई बात नहीं है, तो यू कैन चेंज इन दैट। ठीक है, फिर इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं। और यही सारे जो चेंजेस थे ये यूपीएससी ने अभी किए हैं, तो आपको ये सब ध्यान में रखने जब फॉर्म फिल करें। और जो फ़ोटोग्राफ का जो चेंज है वो तो आपको मालूम ही है कि फ़ोटोग्राफ क्या है। अपना फ़ोटोग्राफ आपको जो क्लिक कराना है वो उसी फॉर्मेट में कराना है जिस फॉर्मेट में आप अपीयर होंगे। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों फॉर्मेट में। अगर आप बीएड के साथ अपीयर होने चाहते हैं तो बीएड में ही फ़ोटो आप अपलोड करें। अदरवाइज़ ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि आप क्लीन शेप में फ़ोटो अपना लगाएं। ठीक है, फिर थैंक यू, और सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल रोज़गार अपडेट्स। स्टे ट्यून्ड फॉर मेजर अपडेट्स।